टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। जेपी विश्वविद्यालय छपरा समेत कई विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर और राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रमों से महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों को हटाने के मामले का पाटाक्षेप हो गया है और पाठ्यक्रम में पहले की तरह ही जेपी और लोहिया के विचार शामिल रहेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान की अध्यक्षता में राजभवन में हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार जेपी और लोहिया के विचारों को निर्धारित प्रक्रिया से पाठ्यक्रम में फिर से शामिल किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरीके से इन दोनों को लेकर बवाल हुआ था, तेजस्वी यादव ने भी अपील की थी कि इसे जोड़ा जाए, उसके बाद से अब राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए इसे अब ऐड कर ही दिया है कोर्स के अंदर। बिल्कुल, राज्यपाल ने जो कल बैठक की है इसमें ये फैसला लिया गया है कि जेपी और लोहिया के जो चिंतन और सिद्धांत है उस सिलेबस में जारी रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचार जो हमें पढ़ाए जाते थे उस सिलेबस से आउट कर दिया गया था, लेकिन इस बार काफी हो हंगामा हुआ और इसके बाद शिक्षा मंत्री ने खुद इस मसले को लेकर संज्ञान लिया और तमाम अधिकारियों से बात राज्यपाल से मिले भी थे। इसमें मौके पर राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस बार बैठक करेंगे और लोगों को निर्देश जारी करेंगे और महोदय ने कल बैठक की है और बैठक में स्पष्ट उन्होंने निर्देश दिया है कि जेपी और लोहिया के जो विचार हैं और जो सिद्धांत हैं वो पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाएंगे और जारी रहेंगे। इसमें कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और उसके बाद उनके निर्देश के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जयप्रकाश नारायण और समाजवादी नेता लोहिया के जो विचार हैं और जो चिंतन है वो सिलेबस पे जारी रहेंगे और बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। जी राजेश जी, ये बेहद जरूरी भी है कि उन दोनों के विचारों को आज के जो युवा हैं वो जाने। देखिए, जयप्रकाश नारायण के जो सिद्धांत और विचार हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है वो बेहद जरूरी है कि आज के जो युवा पीढ़ी है उन्हें जानना बेहद जरूरी है। किसी भी देश के लिए अगर उनके जो कह सकते हैं उनके जो शिक्षाविद हों या फिर उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो हर सेक्टर में जो अच्छा काम किया है उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। और खासकर हमारे भारतीय इतिहास की बात कर लें या फिर राजनीति की बात कर लें तो ये बेहद अभाव रहा है पिछले कई सालों से। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में कई ऐसे जो थॉट है, जो विचार है, जो पढ़ाए जाने चाहिए थे वो नहीं पढ़ाए गए हैं। लेकिन खासकर बिहार और पूरे देश की अगर बात कर ली जाए तो लोहिया के जो समाजवाद और चिंतन जो रहे हैं और जेपी के जो विचार रहे हैं और जिस तरह से जेपी ने आजादी से पहले और आजादी के बाद जिस तरह से एक बड़ी सियासी फेरबदल की, वो अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि कैसे किसी भी सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ जा सकता है और किस रणनीति के तहत उससे बदलाव किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो दोनों तरफ से आप देखेंगे, ग्रामीण स्तर हो या फिर सामाजिक स्तर पर जेपी और लोहिया के जो विचार हैं वो काफी ही आप कह सकते हैं पढ़ने लायक है और उससे कई ऐसी बातें निकलेंगी जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरह से समाज में बदलाव किया जा सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक स्तर हो। और जेपी और लोहिया ने जिस तरह से कार्य किए देश में तो वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से खबरें आई उस खबर को लेकर बिहार सरकार ने चिंता जाहिर की और उसके बाद राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट किया है और इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब इनके विचार पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा और ये आगे जारी रहेगा और पढ़ाया जाएगा। हमें लगता है आगे आने वाले दिनों में अन्य विश्वविद्यालय हैं, अन्य जगह हैं, अन्य सिलेबस में चाहे वो स्नातक स्तर के हों या फिर मैट्रिक स्तर का जो सिलेबस है वहां भी इसे शामिल किया जाना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से जयप्रकाश नारायण ने यहाँ पर देश में अपना एक बड़ा योगदान दिया है और लोहिया ने किस तरह से सामाजिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव किया है। आप अगर लोहिया को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोहिया के एक विचार जो है वो सीधे आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं और ये बेहद जरूरी है। अगर जीवन में बदलाव लाना है, कैसे सिद्धांतिक रूप से आप एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में, समाज में, देश में, तो ये बेहद जरूरी है कि लोहिया के जो विचार रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण बदलाव की बात कर ली जाए या महिलाओं को लेकर क्या सोच है, दलित शोषित पीड़ितों के लिए क्या उनका
थॉट रहा है, तो लोहिया अपने आप में एक कह सकते हैं कंप्लीट एक यूनिवर्सिटी रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार ने जो ये फैसला लिया और साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने जो निर्देश दिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। पूजा, बिल्कुल राजेश जी, आपने सही कहा, जो निर्णय लिया गया है वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।